नमस्कार विद्यार्थियों, हम एक्सरसाइज 4.1 पे बात कर रहे थे, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरे तक कर लिया था। जिसमें तीसरा मैंने दूसरा पहला क्वेश्चन के दो कराया था, पहले क्वेश्चन के दो कराया था, तीसरे का एक कराया था, ठीक है, दूसरे का एक कराया था, पहले का दो कराया था और तीसरा आपको करना था। मैंने बोला था कर लेना, उसी की तरह होंगे, तो आपने कर लिया होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है उनमें से तो मेरे को कमेंट द्वारा बता देना कि सर ये क्वेश्चन बताइए, कमेंट करके बता देना हमारे को कि सर ये क्वेश्चन बताइए, ये हमारे से नहीं हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, समझ के। आज हम इसी प्रश्न वाला 4.1 का कौन सा क्वेश्चन करेंगे? चौथा क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या दिया है? निम्नरेखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। वही काम, निम्नरेखिक समीकरण वो क्या करना है? आलेखी विधि से हल कीजिए, जैसे मैंने पहले कराया था वैसे। तथा y-x व युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इतना तो वैसे जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया वैसे करना था, लेकिन आगे क्या? y-x व युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैंने उस दिन बताया था कि अगर दोनों रेखाओं को मैं आगे बढ़ा दूँ जो y-x को काटेगी, तो y-x और निरूपित रेखाओं से जो त्रिभुज बन रहा है उसके शीर्ष पूछेगा चौथे में। अरे वही बात पूछ रहा है हमें, समझ गए। और आलेखी विधि से हल भी करा रहा है, समझ गए। हमें दो समीकरण दे रखा है, इनके द्वारा हम सारणी 1 और सारणी 2 निकालेंगे, समझ गए, सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात फिर से मैं बता रहा हूँ। आपको यूट्यूब चैनल RM क्लासेज मैथ, RN क्लासेज मैथ्स को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब। RN क्लासेज मैथ्स यूट्यूब पर जाके आप सर्च कराओगे, ये खुलेगा, सही है। जो जिसमें आपको मैथ के क्या मिलेंगे? प्रश्नमाला 3 और प्रश्नमाला कौन सी? चौथी चल रही है वो मिलेगी, समझ गए। उस चैनल में आपको, जहाँ चैनल है वहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, रेड कलर में, उसको आपको क्या करना है? क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है। और उसके साथ साथ इस वीडियो को क्या करना है? हमारे वीडियो को शेयर करना है, समझ गए। लाइक और शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, समझ गए। तो देखो आगे, पहला समीकरण दे रखा है हमें क्या? 4x - 5y बराबर 20। वही काम करना है, सारणी 1 और सारणी 2 का मान निकालना है। समीकरण 1 से सारणी 1 निकलेगी, तो सारणी 1 का मान निकालने के लिए क्या करना है? यहाँ सबसे पहले किसी एक चर का मान निकालना है। कौन से का निकालना है? प्लस वाले का। प्लस वाला कौन है? x वाला। तो बताओ 4x का बराबर, 4x को इधर का इधर रख लिया, जिसका मान निकालना है उसको बाईं तरफ ही रखना है। 5y को इधर लेके जाऊँगा, तो पहले दाएं साइड में जो है उसको लिखो, 20 है, 20 को उतार लिया। -5y को उधर लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा? ये प्लस का। कितना? 5y। तो बताओ x बराबर 20 + 5y बटा, ये 4 गुणा में इधर किस में हो जाएगा? भाग में, बटे में हो गया। अब बताओ यहाँ किसका मान रखते जाएंगे? ये समीकरण नंबर 1 कि किसका मान रखते जाएंगे? इस y का रखते जाऊँगा। मैंने पहले बता दिया, बाईं ओर जो चर आ रहा है उसका मान रखते जाओ, किसका आता जाएगा? जो दाईं ओर बाईं ओर है उसका आता जाएगा, यानी x का आता जाएगा। तो y का रखो। समीकरण 1 में अब मैंने बताया था, बटे में कोई संख्या आ जाए तो मान कैसा रखना है? आपको सोच के रखना है। क्या करना है? सोच के रखना है। दूसरा मान आपको जोड़ के रखना है। सोच के रखो। y का मान क्या रखूँ मैं यहाँ कि इस ऊपर वाले को हल करने पर इस 4 का पूरा भाग जाए। मैं 0 रख के देखता हूँ, यहाँ 0 रखूँगा तो 5 को 0 से गुणा करूँगा तो 0, पूरा 0 हो गया। क्या मैं 20 में 0 जोड़ूंगा तो 20 ही आएगा। बताओ 20 में 5 का भाग 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा? जाएगा। तो रख सकता हूँ मैं 0। तो एक मान सोच के रख दिया हमने, y बराबर कितना? 0। रखने पर बताओ x बराबर 20 + 5 × y का मान कितना? 0 बटा कितना? 4। तो बताओ x बराबर 20 + 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बटा कितना? 4। तो बताओ x का मान 20 बटा 4। 20 में 0 जोड़ूंगा तो 4 ही आएगा। हाँ, 20 में 0 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 20 ही आएगा। 0 थोड़ा आएगा, नहीं। 4 का भाग 20 में 5 बार निकल गया कि एक मान। तो y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया? 5। अब मैंने क्या बताया? दूसरा मान आपको क्या करना है? जोड़ कर रखना है। एक मान सोचकर
एक मान सोचकर दूसरा मान जोड़कर, जोड़ के क्या बताया था बताओ। अब इस समीकरण एक में y का मान अब जोड़ कर रखूँगा, बताओ कितना है यहाँ 0। 0 में मैंने बताया था इस जिस संख्या का भाग लगा रहे बटे में जो आ रही है उसको जोड़ दो। 0 में मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 4। तो अब y का मान कितना रख दो 4 रखने पर, ठीक है। तो बताओ x से बराबर कितना है 20 प्लस 5 इंटू 4 बटा 4, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो बताओ x से बराबर कितना हो गया 20 का 20 प्लस 520 बटा 4। तो x बराबर 20 में 20 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 40, 40 बटा 4। तो x का मान कितना आ गया बाबू 10 आ गया। कितना आ गया 10 आ गया। समझ गए भाई कितना आ गया 10। दो मान निकल गए x के। हाँ अब सारणी 1, तो सारणी फर्स्ट बताओ, सारणी फर्स्ट क्या है x y। बताओ y का मान कितना रखा 0, तो x का मान कितना आया 5। y का मान कितना रखा 4, तो x का मान कितना आया 10। निकाली सारणी 1। अब समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है ये रहा। दूसरा समीकरण दे रखा मैं 3x प्लस 5y बराबर 15। इसकी सहायता से किस चर का मान निकाल लो, कोई से भी एक चर का मान निकाल लो। यहाँ भी x का निकाल लेता हूँ मैं, तो 3x बराबर 15। ये 5 प्लस का है 5y, इधर लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। पक्षांतर करना तो आता है सभी को। 15 माइनस 5y, ये गुणा में 3 इधर किस में हो जाएगा बटे में। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया 2। अब बताओ समीकरण 2 में मैं y का मान रखता जाऊँगा, किसका आता जाएगा x का। y तो आ रहा है उस साइड में, दाईं तरफ y आ रहा है लेफ्ट राइट साइड में, राइट साइड में जो आ रहा है उसका मान रख दो। तो समीकरण 1 में y बराबर बताओ 0 रख सकता हूँ क्या, ऐसा मान रखे बटे में संख्या आते ही मान सोच कर रखना है। मैं 0 रखूँ तो 5 को मैं 0 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 0। बताओ 15 में 0 घटाऊँगा तो 15 आएगा। 15 में 3 का भाग जाता है क्या, हाँ। तो बताओ एक मान सोच कर रख दिया हमने क्या 0। तो y बराबर 0 रखने पर, तो बताओ x बराबर कितना हो गया 15 माइनस 5 इंटू 0 बटा 3। तो x बराबर 15 माइनस 5 को 0 से गुणा 0 बटा 3। तो बताओ x बराबर, ऊपर लिख दो यहाँ लिख रहा हूँ, समझ गए। बताओ x बराबर 15 में 0 गया तो क्या बचेगा 15 बटा 3। तो बताओ x का मान कितना आ गया 3 पंजे 15 5 निकल गया क्या। एक मान तो निकाल लिया। अब दूसरा मान रखेंगे y का, समीकरण वही 2 में, समीकरण 2 में y बराबर एक मान सोचकर रखा, दूसरा मान एक मान हमने क्या रखा सोचकर 0 रखा था, दूसरा मान जोड़ कर रखना है। बताओ क्या जोड़ूंगा किस में, इस 3 में। y का मान 0 रखा था, इस 0 को किस में जोड़ दो इस 3 में जोड़ दो। इस 0 को 3 में जोड़ूंगा तो 3 ही आएगा क्या। तो दूसरा मान हमने जोड़ के रख दिया 3 रखने पर। तो बताओ x बराबर कितना 15 माइनस 5 इंटू 3 बटा 3। तो x बराबर 15 माइनस 15, 5 15। पहले गुणा करते हैं सबसे पहले, बाकी तो मत कर देना। सबसे पहले भाग हो तो भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, बाकी समझ गए। ऐसे मत कर देना 15 में से 5 घटा के 10 लिख दिया, गलत। पहले गुणा आ रहा है तो गुणा को हल करेंगे। 5 तिया 15 बटा 3, 15 में से 15 गया तो क्या आ जाएगा 0, 0 बटा 3। किसी भी संख्या का 0 में भाग लगा तो क्या आता है 0। निकल गया क्या, तो मान आगे। तो ये सारणी कौन सी आ जाएगी सेकंड, सारणी सेकंड। बताओ सारणी सेकंड क्या है। सारणी सेकंड क्या है बताओ। ये सारणी सेकंड आ गई हमारे। एक्स से वाई, बताओ एक्स का मान वाई का मान, वाई का मान कितना रखा था 0, तो एक्स का मान कितना आया था 5। वाई का मान कितना रखा 3, तो एक्स का मान कितना आया 0। निकाली सारणी। तो अब क्या बनानी है, आले की विधि से हल कीजिए। अब क्या बनानी है ग्राफ। दोनों सारणियाँ निकल गई तो क्या बनाएंगे ग्राफ। मैं ग्राफ बनाता हूँ यहाँ।
मान लिया ये ग्राफ है, ये क्या है, ग्राफ है। खींच दो रेखाएं, मोटी वाली रेखाएं खींच रहा हूँ मैं सभी। ये ग्राफ है, ऊर्ध्वाधर खींच दी, क्षैतिज भी खींचो, मोटी वाली लाइनें खींच रहा हूँ मैं, 1 सेमी वाली, समझ गए, 1 सेमी की दूरी होती है ना, वो खींच रहा हूँ। खींच दिया। छोटी वाली भी मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लो, ये छोटी वाली, इससे थोड़ी हल्की लाइन आती है ना वो, ये कितनी की है, ये 0.5 सेमी की दूरी होती है इनके बीच में, इनके बीच में कितनी होती है, 0.5 सेमी। समझ गए क्या? पहले बता दिया मैंने ये बात, अरे पहले बता दिया मैंने ये बात, पहले बताया था। ये सबसे मोटी ग्राफ में एक मोटी, सबसे मोटी लाइन होती है, फिर उससे छोटी होती है, फिर उससे छोटी होती है। सबसे मोटी वाली लाइन 2 कर्माकर लाइनों के बीच की दूरी होती है 1 सेमी, उससे छोटी वाली लाइनों के बीच की दूरी होती है 0.5 सेमी, और सबसे छोटी वाली लाइनें उनके बीच की दूरी होती है कितनी, 0.1 सेमी। तो आप सबसे मोटी वाली उससे छोटी वाली लाइनें खींच ली, ठीक है। अब क्या खींचेंगे इसमें, एक्स, मैंने ये मान लो एक्स खींच दिया, मोटी वाली लाइन पे स्केल और रूल से क्या खींच दिया, एक्स, ठीक है। और ये मैंने क्या खींच दिया, मान लो वाई एक्स, ये वाई एक्स खींच दिया। ये मूल बिंदु है इस जगह क्या है, मूल बिंदु, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स डैश, यहाँ वाई और यहाँ वाई डैश। समझ गए? बताओ मूल बिंदु यहाँ है, इस जगह है मूल बिंदु, ये रहा। पहली सारणी में, सारणी 1 में एक्स का मान कितना है, 5। पैमाना लिखूँ, पैमाना लिख देना, ये लो पैमाना, एक्स एक्स पर बताओ 1 सेमी बराबर 1 इकाई। वाई एक्स पर भी ये लिख रहा हूँ, वाई एक्स पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ठीक है। अंकित करो, मोटी वाली लाइन पे 1 का फड़ा लिख दो। ये एक्स एक्स है तो जी मूल बिंदु यहाँ है, इधर जाऊँगा तो प्लस में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दस और आ रहा है इसमें। देखो 6 7 8 9, ये 10, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, -1, वाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6, नीचे -1, ठीक है। अब बताओ कितना है, 5। कितना है एक्स का मान, 5। एक्स का मान कितना है, 5। देखो 5 कहाँ है, एक्स का मान 5, ये रहा 5, ठीक है। y का मान 0 तो यहीं रहेगा, कितना आ गया, ये a बिंदु, कितना 5 0, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु कितना है, सॉरी हाँ 5 0। दूसरा मान बिंदु कितना है, x का 10 और y का कितना 4, x का 10 ये रहा, y का कितना प्लस का 4, तो ऊपर जाऊँगा, ये रहा 4, ये रहा 4, ये रहा, देख लो ये रहा 4, यहाँ आ गया, ये कौन सा बिंदु आ गया, ये b बिंदु, कितना 10 से 4। समझ गए? दोनों को मिला दो, ये लो स्केल से मिला दिया हमने,
इसमें आएगा नहीं, क्या करे। देखो आपकी ग्राफ यहाँ नहीं आ रही है, मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ सारणी को, इसको दोबारा बनाता हूँ मैं ग्राफ, उस सारणी को कहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। x बराबर 3 रखने पर x बराबर, इसमें रख रहे हैं 15 माइनस 5 इंटू 3 बटा 3, तो x बराबर 15 माइनस 15 बटा 3, 15 में से 15 किया तो क्या आया 0, 0 बटा 3 का मतलब x का मान कितना आ गया 0। इस सारणी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सारणी कौन सी, सेकंड। x से y का मान कितना रखा था, y का मान 0, x का मान कितना आया था 5, y का मान कितना रखा 3, x का मान कितना आया 0। ठीक है, देखो ये अपने ग्राफ बना ली, वो ग्राफ में क्वेश्चन पूरा नहीं हो रहा था इसलिए दोबारा बना ली हमने ग्राफ। इस ग्राफ में देखो सारणी 1 और सारणी 2, ये हमने x अक्ष खींच लिया, ये हमने क्या खींच लिया y अक्ष, ये हमने x अक्ष खींच लिया और ये क्या खींच लिया हमने y अक्ष, समझ गए। इस मूल बिंदु यहाँ है, दोनों रेखा यहाँ काट रही, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक लिखना पड़ेगा क्योंकि x का मान देखो अधिकतम कितना है 10, समझ गए। इधर क्या आ जाएगा -1, y अक्ष पर इस मूल बिंदु के ऊपर की ओर प्लस 1 2 3 4 5, नीचे की ओर माइनस। पैमाना लिख दिया हमने यहाँ, पैमाना वही पैमाना लिखना आप, x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ये तो ले रहा हूँ मैं देखो बड़े खाने पर, और y अक्ष पर भी 1 सेमी बराबर 1 इकाई। जो ये आपको जो लाइनें दिख रही है ये कौन सी है, मोटी वाली लाइन है, समझ गए, छोटी वाली नहीं दिख रही है, मैंने अंकित नहीं किया उनको, मोटी वाली लाइन है, बड़े खाना है, कहने मतलब बड़ा खाना। बताओ पहला सारणी का मान कितना है, x का मान 5, y का मान 0, x का मान 5, किधर जाऊंगा मूल बिंदु के दाईं ओर, ये रहा 5, y का मान 0, तो y का मान 0 बताओ यहाँ ही रहेगा क्या, y का मान 0 है तो वो कहाँ स्थित होगा, x अक्ष पर। अगर x का मान 0 है तो वो कहाँ स्थित होगा, y अक्ष पर। अगर दोनों का मान ही 0 है तो वो कहाँ स्थित होगा, मूल बिंदु पर। तो बताओ y का मान 0 है तो यहीं रहेगा, ये कौन सा बिंदु आ गया a, ये कौन सा बिंदु आ गया a, जिसके निर्देशांक कितने हैं बताओ, x का मान पहले y का मान बाद में 5 0। दूसरा x का मान 10, y का मान 4, x का मान 10 ये रहा, y का मान 4 ये रहा 4, देख लो आ रहा 4, ये रहा 4 की में, ये बिंदु आ गया दूसरा, कितना b बिंदु, कितना 10,4। अब क्या करो, इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाओ, स्केल की सहायता से इस प्रकार मिलाओ कि देखो क्या कह रहा है, y अक्ष एवं युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज को y अक्ष को काटनी चाहिए रेखा, इसको इस प्रकार आगे बढ़ाओ, स्केल से मिलाओ, इस a से मिलाऊंगा मैं और आगे बढ़ाओ जो y अक्ष को काटे, बिल्कुल सीधी खींचनी है, मेरे हाथ से खींच रहा हूँ, टेढ़ी जा रही है थोड़ी, ये यहाँ आकर मिलेगा। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा ना स्केल से, तो ये आगे बढ़ाऊंगा तो y अक्ष को कहाँ काटेगा, इस बिंदु पर काटेगा -4 वाले, समझ गए, समझ में आया नहीं आया। और रेखा लिख दो, कौन सी बताओ, ये रेखा कौन सी समीकरण की है, इस समीकरण की है, तो लिख दो इसके ऊपर कितना 4x - 5y बराबर 20, लिख दिया। दूसरे आ जाओ, दूसरी सारणी में बताओ x का मान कितना है 5, y का मान 0, 5 0 ये रहा, यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है बिंदु, समझ गए। अरे ये का यही आ रहा है क्या, यही तो आ रहा है, समझ गए। दूसरा x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0 बताओ कहाँ है, ये रहा इस जगह, y का मान कितना 3, तो ऊपर की ओर जाऊंगा, ये रहा, ये सी बिंदु आ गया, कितना x का मान 0, y का मान 3, पहले x को लिखते हैं बाद में y को। इसको किससे मिलाऊंगा बताओ, एक बिंदु तो इस सारणी का ए रहा, अरे कौन सा था, यही तो था,
इसको इससे मिलाओ और आगे तक मिला के बढ़ा दो, इधर भी बढ़ा दो। वाई एक्स को काट रहा है, नहीं काट रहा है, ये काट रहा है। ठीक है, ये कौन सी ये रेखा कौन सी समीकरण की है? दूसरे वाले की। कितनी? 3x प्लस 5y बराबर 15। बताओ दोनों रेखाएं काट रही है, नहीं काट रही है? काट रही है। अरे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं कर रही है? कर रही है। तो प्रतिच्छेद कर रही है तो क्या लिखेंगे? इसको उठा दो, इसको उठा देता हूँ मैं। ठीक है, क्या लिखेंगे बताओ? ये यहाँ लिखेंगे, मैं कहाँ लिखूंगा इसको? इसको लिखूंगा मैं इस सारणी के नीचे, जो ये लिख रहा हूँ आगे वाला ना। ग्राफ से स्पष्ट होता है कि दोनों रेखाएं बिंदु, बताओ कौन से बिंदु पर काटती है? ए बिंदु पर। ए पर तो काट रही है, काट रही है इस जगह। कितना? 5,0 पर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए बताओ प्रतिच्छेद करेगी तो हल क्या होगा? इसलिए इसका हल अद्वितीय होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। अब हमें अद्वितीय आ गया तो लिख सकते हैं अतः x बराबर तो कितना है बताओ? 5, और y बराबर कितना है? 0। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है? यहाँ तक तो कर लिया हमने। हमें पूछ रहा है y x व युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? और पूछ रहा है हमें y x व युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यही पूछ रहा है। तो आपको अब क्या लिखना है? शीर्षों के निर्देशांक लिखना है। लिखो ए, देखो शीर्षों के निर्देशांक लिखो। किसके द्वारा? वाई एक्स व युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। एक तो वाई एक्स और एक क्या? रेखाओं द्वारा। बताओ दो रेखाएं यही है, ये आ रही है दो। और एक किसके द्वारा? वाई एक्स। बताओ ये दोनों रेखाएं वाई एक्स को काट रही है, नहीं काट रही है? एक तो इस जगह काट रही है, एक इस जगह काट रही है, और दोनों रेखाएं यहाँ काट रही है। बताओ ये त्रिभुज बना नहीं बनाई? ये त्रिभुज बना या नहीं बना? ये त्रिभुज बन गया क्या? ये त्रिभुज बन गया। तो इस त्रिभुज के हमें शीर्षों के निर्देशांक लिखने हैं। बताओ इस त्रिभुज के 3 शीर्ष कौन कौन से हैं बाबू? इस त्रिभुज के 3 शीर्ष कौन कौन से हैं? एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। ये तीनों, एक तो ए, एक ये सी, और एक ये बिंदु। इस बिंदु को हमने डी मान लिया। इसको क्या मान लिया? डी। बी बाहर ले लिया तो यहाँ डी ले लो। बताओ इसके शीर्ष कहाँ है? यहाँ शीर्ष कितने? इसके x का मान 0 होगा क्योंकि y एक्स पर स्थित है या नहीं, और y का मान कितना है? -7। समझ गए? तो बताओ त्रिभुज के तीनों शीर्ष याद हुए या नहीं हुए? हो गए ग्राफ से? तो लिख दिया त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। बताओ ए के तो कितने हैं? 5, 3। सी के कितने हैं? 0, 3। और डी कितने बताओ? 0, -7। एक हमें ये चीज़ पूछा था। आ गया क्या? आया है नहीं आया समझ में? हमें इतना करने के बाद, इतना तो हमने दूसरे क्वेश्चन में भी किया था, तीसरे में भी किया था, लेकिन चौथे में और तीसरे में थोड़ा थोड़ा और पूछ रहा है। ये और मैटर पूछ रहा है। चौथे में ये पूछ रहा है आपको वाई एक्स व युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। हमने लिख दिया ये त्रिभुज बन गया। देखो निरूपित रेखाएं ये आ रही है दोनों, और ये वाई एक्स। अगर ऐसे पूछ लेता क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन घुमा के यूँ भी दे सकता है एक्स एक्स से और निरूपित रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज। तो निरूपित रेखाओं द्वारा और एक्स एक्स ये आएगा, फिर दोनों रेखाएं इस एक्स को काटेगी। समझ गए? यहाँ वाई एक्स द्वारा पूछ रहा है, वाई एक्स को काटेगी। तो दोनों रेखाएं वाई एक्स को काट रही है, एक तो यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, और यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये त्रिभुज बनाने हैं। तो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक पूछा है। हमने तीनों त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक लिख दिया। समझ गए? समझ में आया नहीं आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है। समझ गए क्या? समझ में आ गया? ठीक है। देखो
यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब की बार 2020 में बोर्ड में एग्ज़ाम क्या दिया, एग्ज़ाम बोर्ड में बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन क्या दिया था, 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। छः नंबर का क्वेश्चन दिया था हमें बोर्ड एग्जाम में। ये हमें बोर्ड एग्जाम कौन सी में, 2020 में। देखो 2020 बोर्ड में क्वेश्चन ये आया था, 2020 बोर्ड में क्वेश्चन आया था, निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को आलेख्य विधि द्वारा हल कीजिए, आलेख्य विधि द्वारा हल कीजिए। और आगे पूछा था हमें रेखिक समीकरण युग्म दे रखा था, एक तो क्या दे रखा था 4x - 5 y बराबर 20, और एक दे रखा था हमें 3x + 5y बराबर 15। ये दो रेखिक समीकरण युग्म दे रखा था और इसको आलेख्य विधि द्वारा हल करा रहा था। और साथ ही साथ फिर नीचे ये दे रखा था, इसकी सहायता से m का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये विविध में क्वेश्चन है ऐसा, ज्ञात कीजिए जबकि 4x + 3y बराबर m हो, या है। विविध में ऐसा क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन दिया था बोर्ड 2020 में, निम्न रेखिक समीकरणों को आलेख्य विधि द्वारा हल कीजिए। ये दो रेखिक समीकरणों दे दिया और इसको आलेख्य विधि से हल करना। फिर इसी में क्या पूछ रहा है हमें, इसकी सहायता से m का मान ज्ञात कीजिए जबकि 4x + 3y बराबर m। बताओ इस m का मान कब याद होगा, इस m का मान कब याद होगा, जब हमें इस x का और y का मान ज्ञात हो जाए। मैं x का और y का मान यहाँ रख दूंगा तो m का मान ज्ञात हो जाएगा। अब बताओ x और y का मान किसके द्वारा निकालूंगा मैं, आलेख्य विधि द्वारा। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, इन दोनों समीकरणों से सारणी 1 और सारणी 1 और सारणी 2 निकाल ली, जैसे भी किया था वैसे। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा भी निकला था वैसे। सारणी 1 और सारणी 2 की सहायता से क्या निकाल लेते हैं हम, निकाल के ग्राफ बनाते। ग्राफ बनाने के बाद इस क्वेश्चन में 100% के साथ हो सकता, 100% नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस m का मान कब होगा, जब हमें x और y का मान याद होगा। x और y का मान याद कब होगा, जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। तो इस क्वेश्चन में 100% है कि दोनों रेखाएं क्या करेगी, इसमें प्रतिच्छेद करेगी। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो x और y का मान आएगा। x और y का मान जो भी आएगा, जो भी x और y का मान आएगा ग्राफ से, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है जहाँ, वहाँ x और y का मान जो भी आएगा, यहाँ इस x का मान और y का मान मैं यहाँ रखूंगा तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा, m का। समझ गए क्या, ऐसे करना था। ये 6 नंबर का क्वेश्चन दिया था, समझ गए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आया था इस प्रश्न वाली पूरे में से 6 नंबर का। तो आपको 4.1 समझ में आ गई होगी। कमेंट करके बता देना, जो भी क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बोल देना कि सर ये क्वेश्चन बताइए दोबारा, ठीक है, पूछ लेना। और आपको फिर से मैं एक बार और बता देता हूँ कि आपको 9660339539 द्वारा इन व्हाट्सएप नंबरों पे आपको जुड़ना है, समझ गए। इन नंबरों पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप से जुड़कर, या मोबाइल मैसेज कर देना कि सर हमारे को भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़िए। और उस ग्रुप में जुड़ने के बाद ही ये आपको वीडियो मिलेगा, लिंक, इस वीडियो का लिंक भेजेंगे हम, और वो लिंक आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर वीडियो चलेगा। यूट्यूब पर आपको इस क्लास का वीडियो नहीं मिलेगा, लिंक के द्वारा ही आप यूट्यूब पर जाओगे। हमारे यूट्यूब पर किसके द्वारा पूछोगे आप, लिंक के द्वारा ही, समझ गए क्या। तो लिंक द्वारा आप यूट्यूब पर हमसे जुड़ना और फिर आप वहाँ वीडियो देख लेना आराम से, समझ गए। तो आप व्हाट्सएप से हमसे जुड़ जाना हमारे ग्रुप में, हमारे पास इन नंबरों पे मैसेज भेज देना मेरे पास कि सर हमको भी जोड़िए, तो हम जोड़ देंगे व्हाट्सएप नंबरों से। फिर आपके पास हम लिंक भेजेंगे, तो उस लिंक ग्रुप में आपको ये लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके देख लेना। और उस ग्रुप में साइंस की भी क्लास लगती है आपकी, और किसकी लगती है, मैथ की भी, दोनों की क्लास लगती है, समझ गए। और यूट्यूब पर आपको किस नाम से मिलेगा मैथ का, तो RN क्लासेज का, RN क्लासेज मैथ, समझ गए। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है, शेयर और लाइक भी करना है। और साइंस की क्लास आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगी, लेकिन वही लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा और यूट्यूब पर जाना पड़ेगा। किस नाम से है, गणेश दास स्वामी, गणेश दास स्वामी,
इस वीडियो को आपको, इस यूट्यूब चैनल को आपको इसको भी सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, समझ गए, और शेयर करना है दोनों चैनलों को। ये मैथ का है और ये किसका है, साइंस का। ठीक है, थैंक यू, बाय।